टाइम ट्रैवल एक ऐसी मिस्टीरियस घटना है जिसे कुछ लोग रियल, कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं। पर समय समय पर ऐसी घटनाएं और ऐसे व्यक्ति आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा करने वाले लोगों पर लोग इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइम ट्रेवल से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सबूत भी मौजूद है और लोग इस पर ज्यादातर विश्वास भी करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे हमें न्यू नॉलेजेबल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ये बात है सन 1951 की। रात के करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक व्यक्ति प्रकट होता है। वो अचानक बीचों बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को भी पता नहीं चला। उसने पुराने ढंग के फैशन वाले कपड़े पहने थे। वह सभी गाड़ियों और हर तरफ फैली लाइटों को आश्चर्यजनक नजरों से देख रहा था। वहाँ खड़े लोग भी उस व्यक्ति को देख रहे थे। जैसे ही वो व्यक्ति सड़क किनारे आने लगा, उसे एक कार ने टक्कर मार दी और वहीं उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास बेहद ही हैरान करने वाली चीज बरामद हुई। उसके पास 5 सेंट, एक बियर का टोकन, घोड़ा गाड़ी सफाई करने का एक बिल जिस पर लिखा था लेब्री स्टेवर लिक्सिंगटन एवेन्यू। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंज और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क था। साथ ही उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस पर 1876 का स्टाम्प लगा हुआ था। ये सारी चीजें पुरानी तो थी पर न्यू कंडीशन में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हवर्ड वेरिंग को दिया गया। कैप्टन हवर्ड जब बिजनेस कार्ड के एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो वहां के लोग रुडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति को नहीं जानते थे। कुछ समय बाद हवर्ड को 1939 के एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम का एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। जब कैप्टन हवर्ड उस एड्रेस पर पहुंचा तो वहां कोई और व्यक्ति रहता था। जैसे तैसे कैप्टन हवर्ड को रुडोल्फ फेंज का बैंक अकाउंट का डिटेल पता चला जो 5 साल पहले ही बंद हो चुका था क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। उस अकाउंट से उसके वाइफ के बारे में पता चला जो फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन हवर्ड उसकी पत्नी से मिलने फ्लोरिडा पहुंचा। जब उसकी पत्नी रुडोल्फ फेंज के बारे में उसे बताया, जिसे सुनकर कैप्टन हवर्ड हैरान हो गया। रुडोल्फ फेंज जूनियर एक्चुअली में रुडोल्फ फेंज का बेटा था और उसके पिता यानी रुडोल्फ फेंज सन 1876 ईस्वी में मिस्टीरियस तरीके से लापता हो गए। ये सुनकर कैप्टन हवर्ड शॉक्ड में थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी चलते उसने 1876 के सभी गुमशुदा का रिपोर्ट निकाला जिसमें रुडोल्फ फेंज का भी नाम था और उस रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया का विवरण जो दिया गया था वो रुडोल्फ फेंज से मिलता जुलता था। ये तो साबित हो गया था कि जो व्यक्ति 1876 में गुम हुआ और जो 1951 में जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो दोनों ही सेम थे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि 1876 में गायब व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा। ये आज भी एक मिस्टीरियस घटना है। कुछ थ्योरी तो इस घटना को टाइम स्लिप और कुछ इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं। दोस्तों, ये घटना क्या थी, कैसे हुई, ये आज भी मिस्टीरियस ही है। दोस्तों, हमारी YouTube फैमिली के मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते।